तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल से डब्ल्यू गुरुकुल में। और आपका ये लेक्चर नंबर है 8 और इस लेक्चर में हम रेप्लिकेशन के पूरे डिटेल में रेप्लिकेशन देख लेंगे और इसको समझ लेंगे। तो माय नेम इज पंकज कश्यप और आपका ये सेशन बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि रेप्लिकेशन हम बहुत डिटेल में देखेंगे और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। एक चीज फिर आपसे करनी है कि आप लोग पहले वीडियो को पहले पूरा देखिए। वीडियो को अगर आप आधा और हाफ देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और टीचर के भी आप गलत जज करेंगे, टीचर को भी आप गलत ये करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पूरा इसको वीडियो को अंत तक देखिए और बढ़िया लगे, सेशन बढ़िया लगे। ये क्लास 12 नीट यूजी के 2026 के बच्चों के लिए है और सारा चीज बेनिफिशियल। हाँ, एक बच्चे ने कमेंट थोड़ी सी ये किया था, तो हम भी बता देना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि हम भी ऐसे उड़कर आ गए हैं पढ़ाने के लिए, हम भी पढ़े हुए हैं, हम भी इसकी प्रिपरेशन किए हुए हैं, हम भी इसकी सारी चीज किए हुए हैं। आज हम फेल हैं इसका मतलब, या आज हम ये नहीं है, आपको हम कभी डिटेल में अपने बारे में बताएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम टीचर वैसे हैं, हम भी सारी चीज को प्रिपरेशन करके सारा चीज किए हुए हैं। उसके बाद आप अभी जो कर रहे हैं ना, इससे पहले हम लोग करके छोड़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और हंसते खेलते और मस्ती मजाक से और इसको पढ़ते रहेंगे। तो चलिए रेप्लिकेशन चालू करते हैं। रेप्लिकेशन क्या होता है, कल रेप्लिकेशन के बारे में देख लेते हैं। रेप्लिकेशन क्या होता है। रेप्लिकेशन आपको नाम से तो पता चल रहा होगा। रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेट करना, किसी भी चीज को रेप्लिकेट करना। तो हम क्या देखेंगे, डीएनए में ही तो रेप्लिकेशन होता है। डीएनए से आरएनए में रेप्लिकेशन तो नहीं होता है। डीएनए से डीएनए में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन, खुद का रेप्लिकेट कर लिया। रेप्लिकेशन सारा चीज आप एक अपना एक नया क्लोन बना लिए, रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन है। तो इट मींस रेप्लिकेशन की डेफिनेशन आसान है एक तरीके से, मतलब कि सेल्फ कॉपी बनाना, सेल्फ की खुद की कॉपी तैयार करना रेप्लिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन और बढ़िया तरीके से और इसको डिटेल में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर रेप्लिकेशन के सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रेप्लिकेशन होता क्या है। रेप्लिकेशन तो रेप्लिकेशन क्या होता है, कॉपी बनाना है। डीएनए से क्या होता है, डीएनए से फिर डीएनए को क्या करना है, डीएनए से डीएनए का क्या करना है, कॉपी तैयार करना, कॉपी बनाना। ये क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। फर्स्ट तो हो गया रेप्लिकेशन। अब देखो हम डीएनए से कैसे, डीएनए की एक मान लो हमारे पास ये क्या है, डीएनए स्ट्रैंड है ना, ये डीएनए स्ट्रैंड है मेरे भाई। अभी डीएनए स्ट्रैंड तुमको दिखाई दे रहा है, सारा चीज दिखाई दे रहा है, क्लियर हो रहा है। अभी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रहा होगा। अब ये डीएनए है ना, डीएनए स्ट्रैंड, तो यहां से ये हम स्ट्रैंड को ऐसे एक स्ट्रैंड हो गया। अब ये क्या है कि एक मान लो ब्लैक ही कलर से आपको याद रखना, ब्लैक कलर का ये हम स्टैंड बनाए हुए हैं। अगर कोई नया स्टैंड बन रहा है, देखो यहाँ पर एक स्टैंड है ब्लैक कलर, ये क्या है, पेरेंटल है। क्या है, पेरेंटल स्टैंड है, यानी पैतृक पेरेंट है, मतलब जनक 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 स्टैंड है, जनक स्टैंड है ना। अब देखो जनक स्टैंड है और इस पर ये देखो ये क्या हुआ, ये कलर का थोड़ी थोड़ी ये कलर का क्या हुआ, स्टैंड आकर लग गया। ये कलर का क्या हुआ, स्टैंड लग गया। अब देखो यहाँ पर जो नया स्टैंड बना है, जो नया सिंथेसाइज स्टैंड हुआ है, जो स्टैंड नया सिंथेसाइज हुआ है किस कलर का है, किस कलर का है, ब्लू तो है। अब ये कलर का जो स्टैंड नया है, ये न्यू है, न्यू स्टैंड सिंथेसाइज हुआ है। संश्लेषित हुआ है ना।
अब इस प्रकार के संश्लेषण, इस प्रकार के रेप्लिकेशन को, ऐसे टाइप की रेप्लिकेशन मतलब कि एक स्टैंड है, मान लो कि तुम्हारा आधा क्या है, बॉडी है, और आधा बॉडी ने क्या किया, फिर आधा बॉडी क्या किया, रेप्लिकेट कर दिया। तो उस टाइप के रेप्लिकेशन को, इस टाइप के रेप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। समझ में आ रहा है? आई होप सारी चीज क्लियर हो रहा है बढ़िया तरीके से। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर और पहली बार आए हैं, तो जाकर आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक कवर कर लेंगे। और बढ़िया तरीके से आपको डिटेल में बताया गया, फ्लो चार्ट में अगेन बताया गया है। इस चीज को आपको बहुत मतलब कि उम्मीद से पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग आपकी अचीवमेंट के लिए बढ़िया तरीके से ये हो जाए। तो ये हो गया मेरे भाई, ये सारा चीज हो गया। ये हुआ कि नहीं, समझ में आया? अब देखो ये इस टाइप के रेप्लिकेशन को क्या बोला जाता है, इसी टाइप को रेप्लिकेशन को, दिस टाइप replication, it's called semi conservative, semi conservative रेप्लिकेशन। क्या बोला जाता है मेरे भाई, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन ये समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये चीजें समझ में आ रही। इस टाइप, दिस टाइप रेप्लिकेशन को क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है? देखो हिंदी इंग्लिश मीडियम में, देखो इंग्लिश मीडियम बेसिकली हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये जो सेशन है और बढ़िया तरीके से है, क्योंकि हिंदी मीडियम का जो क्वेश्चन आता है ना, जो आपके नीट में जो क्वेश्चन आता है, वहां पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में आप चूज करिएगा तो आपको बता दिया जाएगा कब फॉर्म हलाता है, अप्लाई होता है, फिल होता है, सारा चीज आपको बताया जाएगा। लेकिन जब हिंदी आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो वहां आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में आता है, और दरअसल आप केवल हिंदी में इस चीज को कवर किए हुए हैं, हिंदी में स्टडी किए हुए हैं, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां हो जाती है। अगर कहीं हिंदी में गलत हुआ, आपको बेसिकली आंसर पता है बढ़िया तरीके से और क्वेश्चन गलत है ना, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप वहां पे कर नहीं पाओगे। अगर वही चीजें इंग्लिश में आता है तो एकदम करेक्ट होता है, सारी चीज इंग्लिश की करेक्ट मानी जाती है। समझ में आ रहा है? तो आपको इसलिए बताया जा रहा है कि इंग्लिश में आप टर्म लॉजिक को याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, तो इसको वहां पे दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ रहे हैं भाई, बोल तो रहे हैं, सारे बच्चे तो इंग्लिश में थोड़ी नहीं बोलते, पूरे ओवरऑल भारत में सारे लोग तो हिंदी में बोलते हैं, क्यों शर्माते हैं? सारा चीज शर्माना क्या है इसको, सारा चीज समझ में आ रहा है? हिंदी मीडियम वाले भी बनते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी बनते हैं, हम लोग सारे को देखे भी हैं। तो अभी आपको पता ही है, ये हो गया। इस टाइप के रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव मतलब कि अर्ध संरक्षणीय, इसे क्या बोला जाएगा, अर्ध अर्ध संरक्षणीय प्रतिकृतिकरण। क्या बोला जाएगा, प्रतिकृतिकरण। समझ में आ रहा है? प्रतिकृति अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, जरा देख कर बोले। नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? इस टाइप को रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव यानी क्या बोला जाता, अर्ध संरक्षणीय प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृतिकरण बोला जाता है मेरे भाई। ये समझ में आ रहा है? ये चीज को समझ में आ रहा है? तो जब समझ में आ रहा है तो ठीक है, चलिए अब देखिए बढ़िया तरीके से इसको सेम रेप्लिकेशन को देखते हैं। रेप्लिकेशन की थॉटनेस, कल तो हमने सारी चीज बता दिए थे, तो यहाँ पर हो गया होगा, तो ये तो सारी चीज कल का हो गई है। ओके, मिटा देना। चलिए अब देखो यहाँ पर मेरे भाई कहते हैं कि
आदमी की क्या सही होनी चाहिए, आदमी की जो टारगेट है ना उसको पाने की मतलब कि एक चाहत होनी चाहिए, एक ललक होना चाहिए कि हाँ हम उसको पा लेना है चाहे किसी भी हाल में हो, तो पाने की चाहत होनी चाहिए। वैसे नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, आपको ये सारी चीज कंटेंट दे रहे हैं तो कुछ भी तो होगा ना। हम तो ये सोच कर नहीं पढ़ा रहे हैं कि हमको आए दिन आगे दिन ये चीज होगा ये चीज होगा, हम ऐसे सोच कर पढ़ा रहे हैं कि आगे दिन क्या होगा कि बच्चे हमको जानेंगे, हम पढ़ा रहे हैं तो अच्छे होगा। तो ये तो सारा चीज हो गया मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि इसकी आइडिया आइडिया किसको आया, सबसे पहले इसकी जे एक आइडिया किसको आया कि एक जो स्ट्रैंड है ना, यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड कल ही बताए थे कि डीएनए स्ट्रैंड एक पुराना होना चाहिए, उस पर एक नया स्ट्रैंड आ जाना चाहिए। इस सारा चीज का आइडिया किसके पास आया, किसने सोचा, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने सोचा, तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट क्रिक जी थे जो डबल हेलिक्स के लिए क्रिक यहाँ पर लिख देते हैं, क्रिक साइंटिस्ट थे, उनके पास क्या आया, ये आइडिया आया कि एक पुराना स्टैंड होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, नया स्टैंड होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये आइडिया उनको सबसे पहले आया। अब हम क्या देख लेते हैं, मेन है क्या, तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, क्या है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, किसने दिया था मेरे भाई, तो दो वैज्ञानिक मतलब कि वैज्ञानिक आते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, जैसे कि एक साथ मतलब सहयोगी करके आते हैं ना, जैसे कि हम दो बच्चे हैं तो दो बच्चे एक साथ काम कर रहे हैं, दो बच्चे एक साथ काम कर रहे हैं, सेम वैसे दो वैज्ञानिक एक साथ काम कर रहे थे, दो वैज्ञानिक एक साथ काम कर रहे थे। तो सबसे पहले आते हैं मिशेल्सन और एस्टॉल, समझ में आ रहा है, और उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, कौन से पहले आते हैं और एस्टॉल। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया कब था, ये भी तो होना चाहिए। तो इन्होंने 1958 ईस्वी में क्या किया था, 1958 ईस्वी 1958 में क्या किया था, पहला अपना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, किस पर दिया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया किस पर था, तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पर दिया था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पर दिया था, किस पर दिया था मेरे भाई, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पर। यहाँ पर सेकेंड पर आते हैं एक टेलर वैज्ञानिक आते हैं, क्या आते हैं, टेलर एंड उनके एक सहयोगी थे, उनके एक फ्रेंड थे, क्या थे, एक फ्रेंड थे, फ्रेंड या सहयोगी, यहां पर लिख देते हैं हिंदी में प्रायोगिक प्रमाण, प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया था, यानी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि मिशेल्सन और एस्टॉलन ने 1958 ईस्वी में 1958 में दिया था, और यहाँ पर टेलर जी क्या किए थे, टेलर जी भी दिए थे 1958 में ही दिए थे, 1958 में ही दिए थे, लेकिन इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने कुछ महीने बाद, इनके कुछ महीने बाद, और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पर, यूकैरियोटिक जीव पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो यूकैरियोटिक पर कर रहे थे, यूकैरियोटिक पर।
और ये भी 1900 कब किया था, 1958 में ही। लिखता है, पूछता है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। अब देखो मेन चीज क्या है, 1958 में तो किए, लेकिन ये किए किस पर थे, तो ये क्या था, प्लांट था, प्लांट था जिसका नाम क्या था, बिसिया फावा, बिसिया फावा, बिसिया फावा यानी सेम प्लांट। बीन्स क्या था, बीन्स, बीन्स पर किए थे। किस पर किए थे मेरे भाई, बीन्स पर, सेम प्लांट यानी बीन्स पर किए थे। समझ में आ रहा है, बिसिया फावा। ये सारे चीज, आई होप ये सारी चीज क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर कट हो गया होगा। और बच्चे समझ में आ रहा है, तो चलना इसको लिख लेना मेरा भाई, इसको लिख लेना। ये किस पर किए थे, तो बैक्टीरिया पर किए थे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पर। कौन से बैक्टीरिया था भाई, ई कोलाई बैक्टीरिया था। क्या था, ई कोलाई बैक्टीरिया पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसको देख लेते हैं, मिशेल्सन और स्टोलन का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, क्या था कैसे था। तो आई होप सारा चीज समझ में आ गया होगा। पैरेलली रेप्लिकेशन की बात आएगी तो सबसे पहले रेप्लिकेशन की आइडिया किसने दिया था, उनके पास आइडिया किसके पास आया था, तो ग्रीक एक वैज्ञानिक थे, उनके पास सबसे पहले ये आइडिया आया था, जहाँ एक पुराना है, एक पुराना पर एक नया होना चाहिए। लेकिन दरअसल में क्या होता है, ऐसे ही होता है, एक पुराना होता है, एक नया होता है, रेप्लिकेशन होता है। समझ में आ रहा है। इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कौन कौन दिए थे, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये भी दिए थे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये भी दिए थे, मतलब कि स्टोलन और मिशेल्सन ने दिया था। और यहाँ पर कब दिया था, तो 1958 ईस्वी में, 1958 में। समझ में आ रहा है, किस पर किए थे, तो बैक्टीरिया पर किए थे, मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया, जो कि आप प्रोकैरियोटिक का ही एक संघ का क्या है भाई, किंगडम का क्या है, पार्ट है। इन्होंने यूकैरियोटिक पर किया था, 1958 में ही किया था, लेकिन कुछ महीने बाद किया था। कुछ महीने क्या किया था मेरे भाई, कुछ महीने बाद किया था। अब यहाँ पर देखो इन्होंने किया किस पर था, तो बिसिया फावा एक प्लांट था, बिसिया फावा जिसका नाम हम लोग बीन्स कहते हैं भाई। बीन्स यानी सेम प्लांट था, सेम का, सेम प्लांट मतलब कि एक जैसे प्लांट नहीं, मतलब सेम का प्लांट, समझे, बीन्स के जैसे सेम प्लांट था। अब हो गया ये क्लियर तो हो गया मेरे भाई, क्लियर हो गया। कहोगे आज सर थोड़ी सी ये है, अग्रेसिव पढ़ा रहे हैं, नहीं अग्रेसिव नहीं है, थोड़ी सी टाइम को मिनिमाइज करना है। इधर में हो गया मेरे भाई, क्लियर हुआ, ओके। चलो यहाँ पर हम लिखते हैं, अब जहाज में बैठकर चलते हैं, मतलब हो गया रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन में देख लेते हैं किन किन वैज्ञानिक का नाम देख लेते हैं मेरे भाई। अब वैज्ञानिक मिशेल्सन की देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, मिशेल्सन एंड स्टोलन के देख लेते हैं। अब ये खूबसूरत सी वैज्ञानिक, मतलब खूबसूरत सी क्या है, हम लोग तो इनको, अब देखो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, आसान था। इन्होंने क्या प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था, तो इन्होंने यही तो प्रूफ किया था, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्या होता है, अर्ध संरक्षणीय होता है। इन्होंने क्या किया था, प्रूफ क्या किया था, कहते उसके सर उल्टे ही बनाते हैं, उल्टा नहीं मेरे भाई, ऐसे बना देते हैं। डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, अर्ध संरक्षणीय, क्या होता है, अर्ध संरक्षणीय, सेमी, सेमी कंजर्वेटिव होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। यही इन्होंने क्या किया था, प्रूफ किया था। कब किया था, कब किया था, तो 1958 ईस्वी में। अब ये तो हम समझ लिए कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, अर्ध संरक्षणीय होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन में है क्या, मेन चीज क्या है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में मेन चीज आपको ये जानना है कि जो डीएनए होता है, डीएनए, डीएनए एक डीएनए कैसे एक डीएनए नया बनता है, एक डीएनए अभी देखेंगे, और नाइट्रोजन के बारे में देखेंगे। नाइट्रोजन इन्होंने
तो सबसे पहले हम लिख देते हैं उसी के बारे में। इन्होंने सबसे पहले कि कौन से आइसोटोप, जो आइसोटोप होता है, इनकी टेक्निक क्या था, पहले इनका टेक्निक क्या था और आइसोटोप कौन सा इस्तेमाल किया। तो इनका सिंपल टेक्निक था। टेक्निक क्या था? सिंपल टेक्निक था क्या था? सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है मेरे भाई? प्रवणता होता है। सीजियल क्लोराइड तो नाम सुने होगे या नहीं सुने होगे वो हमको नहीं पता है, लेकिन आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। अबे लिख दे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या था इनका जो टेक्निक था? क्या था? टेक्निक था। इनका टेक्निक क्या था? तो इनका तकनीक था, तकनीक क्या था? इनका तकनीक था सीरियम क्लोराइड सीरियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन था। ये टेक्निक मतलब कि सीजीएल घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण, यही ना था। मतलब दोनों लैंग्वेज में लिख दिए, इससे आसान होगा। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई, ये तो सारे चीज ठीक है कि इन्होंने टेक्निक उपयोग किया था, इनका टेक्निक था। अब देखो यहाँ पर इन्होंने आइसोटोप क्या लिया था। आइसोटोप क्या था? ये आइसोटोप क्या लिया था? आइसोटोप आइसोटोप इनका क्या था? तो इनका आइसोटोप था एन जो 15 नाइट्रोजन था, N15 नाइट्रोजन वो भारी था। N15 यानी भारी नाइट्रोजन, भारी नाइट्रोजन लिख दो, N2 नाइट्रोजन, और N14 नाइट्रोजन हल्का नाइट्रोजन। हल्का, हेवी था, क्या था? हेवी और लाइट था, हेवी लाइट। अब देखो यहाँ पर हेवी लाइट मतलब कि भारी हल्का क्या था? तो यहाँ पर ये आइसोटोप लिए तो थे, आइसोटोप लिए तो थे, लेकिन हल्का और भारी, जो कि क्या था? डेंसिटी पर था। क्या था? डेंसिटी पर निर्भर था। डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व पर था। समझ में आ रहा है? इनका मेन क्या था? एक्सपेरिमेंट घनत्व पर निर्भर था। अब देखो यहाँ पर कुछ ज्यादा और नहीं बताना है, मतलब कि यहाँ पर बताना तो ही है, और भी चीजें बताना है। यहाँ पर आपको जैसे रेप्लिकेशन कैसे होता है, रेप्लिकेशन कराना है, लेकिन आपको इसको पहले वीडियो को पॉज करके नोट करो। पहले कुछ मत करो, वीडियो को पॉज करके नोट करो। हो गया? हो गया? अरे भाई बोलो, हो गया तो हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी करे हुए, वहां पर सर बोल रहे नहीं। 1958 तो बोले है ना, 1958 अभी लिखना क्या है मेरे भाई? लिखना इसको क्या है, लिख लेना। यूकोलाई बैक्टीरिया पर किया था 1958 में किए थे। हो गया ना? चलो इसको मिटा देते हैं। चलो ये दोनों बातें लिख लेना। 1958 में इनका एक्सपेरिमेंट हुआ था, और इनका एक्सपेरिमेंट किस पर था? तो ई कोलाई बैक्टीरिया पर था। समझ में आ रहा है? और अंतर सिर्फ किस में था? तो डेंसिटी और या घनत्व में अंतर था। ये हल्का और भारी लिए थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी बना देते हैं, बता देते हैं। समझ आ रहा है? अब देखो
सबसे पहले क्या कर देते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन लिख देते हैं। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, पब्लिकेशन मत कर देना, डीएनए पब्लिकेशन, डीएनए पब्लिकेशन दूसरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर एक हमने डीएनए के, अबे तेरी ऐसा खतरनाक डीएनए बनेगा तो बच्चे यही डर जाएंगे। ये डीएनए है, ये डीएनए है मेरे भाई, समझ में आ रहा है, ये डीएनए है। अभी थोड़ी सी इसकी टांग वांग गलत हो गई रे, हो गया ना, चलो डीएनए तो बन ही गया होगा, ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये डीएनए रेप्लिकेशन, ये मेन मान लो कि एक हमारा पेरेंट डीएनए है, क्या है, पेरेंट है, लिख देना पेरेंट डीएनए है। अब डीएनए को क्या किया गया, इस पेरेंट डीएनए को कि जो भारी नाइट्रोजन था, भारी नाइट्रोजन क्या था, भारी नाइट्रोजन क्या था मेरे भाई, तो भारी नाइट्रोजन था N15। N15 में काफी जैसे कि इसके संतति काफी, इसके जनरेशन तक इसको क्या किया गया, ग्रो कराया गया इसमें, तो भारी नाइट्रोजन में इसको ग्रो कराया गया, काफी संततियों तक, काफी इसके जो बच्चे थे उसमें इसका ग्रो कराया गया, किसको, तो ई कोलाई लिख लेना यहाँ पर, ई कोलाई डीएनए, पेरेंटल ई कोलाई डीएनए, समझ में आ रहा है। अब ये लाइट ठीक है। अब इसको काफी जनरेशन तक क्या किया गया, जो N15 जो मीडियम था, N15 मीडियम में क्या किया गया, इसको ग्रो कराया गया, N15 मीडियम में ग्रो कराया गया, और ग्रो जब हो गया, जब ग्रो हो गया तो इस दोनों स्टैंड पर क्या हुआ, इस दोनों स्टैंड पर काला से ही बना देते हैं, इस दोनों स्टैंड पर क्या हुआ, N15 और N15 हो गया, मतलब N15 माध्यम आ गया। अब यहां पर देखो कि काफी मीडियम तक क्या किया गया, ग्रो कराया गया, ग्रो करा दिया गया। अब इन दोनों स्ट्रैंड पर N15 हो गया। अब देखो N15 हो गया ना, N15 होने के बाद इसको क्या किया गया, अब यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी और बढ़िया लेवल से, अब यहाँ पर क्या किया गया, रेप्लिकेशन कराया गया, रेप्लिकेशन कराया गया, क्या कराया गया मेरे भाई, तो रेप्लिकेशन कराया गया। अब रेप्लिकेशन कराया गया तो यहाँ पर N14 माध्यम का, N14 मीडियम का क्या किया गया, N14 मीडियम का इस्तेमाल किया गया, समझ में आ रहा है, कौन से, तो N14 मीडियम का। और रेप्लिकेशन के दौरान क्या हुआ कि दोनों, ये दोनों स्टैंड क्या हुए, गलत सलत बन जा रहा है, इस सांप हो गया, ठीक है, जितना भी ये ठीक है। अब यहां पर बन गया। अब दोनों, अभी पेरेंटल है, ब्लैक से ही बनाना था, चलो इसको ब्लैक कर देते हैं बाहर से, अंदर से तो हो गया ना ब्लैक, ओके ठीक है, लग रहा है यार। अब देखो यहां पर क्या किया गया कि इसको रेप्लिकेशन को N14 माध्यम में कराया गया, N14 मीडियम में कराया गया। जब रेप्लिकेशन हुआ तो दोनों स्टेट क्या हुए, अनबाइंड हो गए, और दोनों रेप्लिकेशन, सॉरी क्या बोल रहा हूं, दोनों स्टैंड क्या हुए कि एक दूसरे से अलग हो गए और अनबाइंड हो गए, और यहाँ पर अलग होकर, और फिर क्या किए, अलग होकर खाना पीना तो नहीं खाए, यहाँ पर जैसा मीडियम था, कैसा मीडियम था, N14 मीडियम, तो इन्होंने N14 मीडियम वाला क्या किया, स्टैंड एक बना लिया, कौन सा, अबे अब खुद से फिर से बनाना पड़ेगा। अब ये नया स्टैंड है, ये नया स्टैंड आया, कौन सा नया स्टैंड आया, तो N14
N14 का जो मीडियम था, इस मीडियम वाला, अब देखो जिस मीडियम में आप क्या करोगे, रेप्लिकेशन करोगे, वैसा क्या होगा, स्टैंड बनेगा, उस मीडियम वाला स्टैंड बनेगा। N14 आइसोटोप वाला क्या बनेगा, N40 आइसोटोप वाला ही तो बनेगा। N14 मीडियम में करा गया तो नाइट्रोजन में, तो N40 आइसोटोप वाला क्या बना, एक स्टैंड बना, एक स्टैंड बना। इस पर भी एक स्टैंड बना, इस पर ही क्या बना, एक स्टैंड बना, इस पर भी एक स्टैंड बना, इस पर भी एक स्टैंड बन गया, लो बना दिए, हो गया ना। अब ये तो क्या था, पेरेंटल था, पेरेंटल था, जैसा कि तैसा अपनी यहां से ये पेरेंटल ही था, मतलब क्या हुआ था, अलग हो गया था। ये भी पेरेंटल था, ये भी क्या था, पेरेंटल ही था, लेकिन ये क्या था, नया डीएनए, ये क्या हुआ, न्यू डीएनए, न्यू डीएनए क्या हुआ, डीएनए स्ट्रैंड क्या हुआ, सिंथेसाइज हुआ, सिंथेसिस हुआ, समझ में आ रहा है, नया डीएनए संश्लेषित हुआ। अब ये कितने मिनट में हुआ, ये कितने मिनट में, तो बोलेगा यहाँ पर ये बीच में, कलुआ के बीच में डाल देते हैं 20 मिनट। कब, कितने मिनट में, 20 मिनट में रेप्लिकेशन से एक नया क्या हुआ, स्टैंड चढ़ा, एक नया। अब देखो यहाँ पर ये कैसा है, N15 का है, N क्या है, N14 का है और ये N15 का है। अब देखो इसके बीच का N15 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों के डेंसिटी में अंतर है कि नहीं, डेंसिटी में अंतर है कि नहीं, एक भारी है एक हल्का है, दोनों के बीच की डेंसिटी आया, दोनों की बीच की डेंसिटी आया। आप जब पढ़े हो पिछला चैप्टर पढ़े हो, पिछला चैप्टर पढ़े हो ना, जेनेटिक, जेनेटिक जब पढ़े हो तो जेनेटिक में क्या था कि जो पेरेंट वाला लक्षण था वो पेरेंट वाला लक्षण आ जा रहा था, और जो मतलब कि जो लक्षण, जो ट्रेट क्या होता है एक्सप्रेस हो रहा था, और जो ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हो रहा था उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर क्या होता है, वहां पर उसे हाइब्रिड बोला गया था, हाइब्रिड बोला गया था ना, यहाँ पर भी यही होगा, संकरित या हाइब्रिड, क्या होगा, हाइब्रिड, हाइब्रिड डीएनए, डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए यानी क्या है, ये भी हाइब्रिड डीएनए, दोनों डीएनए क्यों आया है, तो जो N14 और N15 दोनों के बीच की क्या आया है, डेंसिटी आया है, दोनों के बीच की क्या आया है, तो घनत्व आया है, दोनों के बीच की क्या आया है, घनत्व आया है, समझ में आ रहा है। इस संकरित डीएनए, संकरित, संकरित रित इधर से होगा, रित डीएनए, समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये क्या है, संकरित है। अब यहाँ पर ये तो हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो अगर हमको एक रेप्लिकेशन और करना है तो 20 मिनट और लगेगा, 20 मिनट और लगेगा। यहाँ पर एक रेप्लिकेशन के लिए क्या लगा, एक रेप्लिकेशन के लिए तो 20 मिनट लगा, और एक रेप्लिकेशन करना होगा, यहाँ पर रेप्लिकेशन एक और कर देते हैं। अगर मान लो एक रेप्लिकेशन और लगाए तो 40 मिनट टोटल गिनकर क्या हो गया, इस 20 मिनट और 20 मिनट और यहाँ पर 40 मिनट, मतलब 40 मिनट रेप्लिकेशन। और मीडियम कैसा रखें, हमारे किताब में दिया है, जो आपका एनसीईआरटी है उसमें दिया है मेरे भाई, क्या एनसीईआरटी में दिया है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो बनेगा क्या, यह चारों क्या होगा, अनवाइंड होगा, चारों क्या होगा, चारों चारों अलग हो जाएगा, चारों स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, मतलब दो इसमें है दो इसमें है, चार तो हुए ना, दो संश्लेषित हुए थे, नया थे, जो क्या थे उसे क्या कह सकते थे हम, उसे तो उसे पुत्री कह सकते थे, यहाँ पर कहेंगे पुत्री उसको। देखो यहाँ पर एक एक हो गया, देखो मेरा भाई, अब देखो यहाँ पर कितना, अब यह हो गया दो,
और दो ऐसे बनेंगे। अब दो कहोगे कैसे बन गए भाई, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई समझ में आएगा, समझ में आएगा, थोड़ी देर रखो। देखो ये दोनों स्टैंड हुए, ये दोनों स्टैंड पर क्या होगा, अलग अलग होगा। N14 था, ये N क्या था, N15 था, N15 था, ये भी N16 था। ये जब अलग हुआ तो इस पर क्या आया, N14 माध्यम आ गया। ये N14, ये भी N14, ये दोनों क्या है N14 और ये भी क्या है N14। ये अब क्या हुए N14 14 क्या हुए, ये अब डॉटर डीएनए कहलाएगा। अब ये क्या कहलाएगा, डॉटर डीएनए। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है मेरी बातें, क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं करना है, हमको सोचना है, दिखना है और समझना है। पहले इकोलाई बैक्टीरिया का डीएनए लिया, क्या लिया, इकोलाई बैक्टीरिया का डीएनए लिया, और डीएनए लेकर क्या किया, इसको जो भारी नाइट्रोजन था, भारी नाइट्रोजन में क्या किया, हेवी नाइट्रोजन में, इसको हैवी लिख देते हैं, हेवी नाइट्रोजन। वे हेवी लिखना, हेवी नाइट्रोजन, हेवी नाइट्रोजन में इसको क्या किया गया, ग्रो कराया गया। हेवी नाइट्रोजन में कई इसके जनरेशन तक इसको ग्रो कराया गया। अब जब ग्रो हो गया दोनों स्टेज पर N15 N15 आ गया, N15 आइसोटोप, तब इसको रेप्लिकेशन कराया गया। जो 20 मिनट में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। 20 मिनट में रेप्लिकेशन हो गया। अब जब रेप्लिकेशन हो गया तो यहाँ पर दोनों स्टैंड अलग अलग हुए, अनबाइंड हो गए। अब दोनों स्टैंड पर क्या हुआ, एक नया स्टैंड क्या हुआ, एक नया स्टैंड आया। अब बताओ मेरे भाई, नया स्टैंड आता है, समझो सोचो सुनो एक बार, तो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में बनता है, अभी इसको आगे बताएंगे, इसको सारे चीज को अभी बताना ही है, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, समझ में आ रहा है। तो वहां पे बताना है, तो वहां पे अभी थोड़ी सी जान लेते हैं। 5 से किस डायरेक्शन में, तो 3 डायरेक्शन में होता है, ये समझ लेना। अब देखो दोनों क्या हुए, दोनों के बीच की, भारी है N15, हल्का है N14, तो क्या है, दोनों के बीच की डेंसिटी आया कि नहीं, दोनों की क्या आया, दोनों की बीच की क्या आया, बीच की डेंसिटी आया, दोनों के बीच की डेंसिटी आया, आया ना, दोनों के बीच की डेंसिटी आया, आया। अब दोनों की बीच की डेंसिटी आया, इसीलिए इसे हम क्या कह दिए मेरे भाई, इसीलिए हम तो क्या कह दिए, हाइब्रिड डीएनए, संकरित डीएनए। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर जो 20 मिनट में रेप्लिकेशन हुआ था, फिर एक रेप्लिकेशन कराए हैं। तो देखो यहाँ पर मीडियम कौन सा होगा, देखो अब पहले ये बात सुनो, जिस मीडियम में आप रेप्लिकेशन कराओगे, क्या कराओगे, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, जिस मीडियम में आप रेप्लिकेशन कराओगे वैसे ही क्या होगा, डीएनए स्टैंड बनेगा। यहाँ पर 15 वाला बनता तो 15 वाला क्या होता, आकर यहाँ पर लगता N15 वाला, यानी हेवी जो डीएनए होता, समझ में आ रहा है, हेवी नाइट्रोजन का। अब यहाँ पर मीडियम था, जैसा का तैसा। अब कहोगे सर वैसा, तो देखो यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों ये दोनों है क्या, तो ये दोनों हाइब्रिड ही है, हाइब्रिड, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड आया है, क्यों आया है भी, तो यही क्या होगा, अगर तुम लोग 20 बार ही करोगे ना रेप्लिकेशन, 20 बार में करोगे, 20 बार मतलब 20 टाइम करोगे ना, तब भी दो ही, यही दो क्या होंगे, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है पेरेंटल वाला स्टैंड, ये दोनों ही पेरेंटल स्टैंड रहेंगे, ये दोनों पेरेंटल स्टैंड रहेंगे ही रहेंगे। समझ में आ रहा है। ये तो अलग हुआ था, ये वाला, फिर इस पर क्या हुआ, इस ये दोनों अलग हुआ तो इस पर एक नया चढ़ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, डॉटर, डॉटर डीएनए। दिखाई दे रहा है मेरा भाई, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो देख लेना, नहीं दिखाई दे रहा है, जानते थे। यहाँ पर क्या है, डॉटर, डॉटर डीएनए, इसे क्या बोलेंगे भाई, डॉटर डीएनए, इसे ही बोलेंगे डॉटर डीएनए। समझ रहा है, बोल दो, हो गया। हाँ
अब ये सारा चीज क्लियर हुआ मेरे भाई, क्लियर हो गया, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया सारा चीज। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो मेरे भाई, नोट कर लो, एक बार नोट कर लो, एक बार नोट कर लो, समझ में आ रहा है? हो गया ना, हो गया, ओके चलो मिटा दे। चलो मेरे भाई रेप्लिकेशन तो यहाँ पर हो गया, ये वाला रेप्लिकेशन एक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन और संरक्षणीय होता है, इसमें कौन से एंजाइम आते हैं, एनटीपी क्या होता है, एनटीपी क्या होता है, रेप्लिकेशन कहाँ से कहाँ शुरू होता है, रेप्लिकेशन जब शुरू होता है किस कहीं स्पेसिफिक जो है, स्पेसिफिक बिंदु से ही होगा, किसी एक विशेष पॉइंट से होगा, उसे किस नाम से, ओराई साइट से नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है? इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, इसमें लाइगेज एंजाइम होते हैं, हेलिकेज एंजाइम होते हैं, सारे चीज कौन से एंजाइम किसको जोड़ते हैं, और इसमें डीएनए फॉक्स भी देख लेंगे। कल वाले लेक्चर में बहुत सारी चीज को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद।